सगे भाई ने ही सगे भाई का पूरा यानी कि बेटे समेत और भाई समेत जो है ना उनको कत्ल कर दिया जमीन की खातिर। एक भाई बच चुका है 20 साल इमरजेंसी वार्ड में काम करने के बाद, कंपाउंडरी करने के बाद अब ये खुद को इंजेक्शन लगाता है। ये टीका लगा रहा था तो हमने देखा कि भाई आप खुद को टीका लगा रहे थे, क्या मामला है चाचा? एक गोली अंदर ही मेरे ना, वो चाचे का लड़के ने मारी थी, फिर भाइयों ने माफ कर दिया। वो कोई पार्टी जो है ना को जो मार्केट के बंदे बैठे उन्होंने, हाँ जी, चाचा था, सगे चाचा। कितने भाई हमारे तो कुरान पे फैसले हुए थे कि लड़ना नहीं है आपस में। हमने तो वो देखा कि कुरान को देखा, हमने बोला भाई हमने तो लड़ाई नहीं करनी है, तुमने लड़ाई की है। कितनी जमीन? हमारी तो बहुत सारी जमीन है पीछे, कब्जा किया था, फिर क्या हुआ? वो अभी मेरे को मिल रही है, कोर्ट से भी केस जीत गए। 2 भाई मारे, फिर वालदा को फिर चाय के अंदर कोई जहर दिया उन्होंने। आपकी वालदा को चाय में जहर दे आपके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। जी हाँ। ओहो हो, ये देखें नाजरीन, ये देखें, ये पूरा ऑपरेट हुआ है। बड़ी बात है जी। ये देखें, ये फायर लगा हुआ है और एक गोली अंदर, एक अंदर ये मोरों में वो नहीं निकली। नहीं निकालते डॉक्टर नहीं निकालते, नहीं। क्या कहते हैं? वो बोलते हैं अगर निकाल दिया तो पैरालाइज हो जाओगे। ये कौन सा इंजेक्शन लगा? ये किन्स का था। किन्स का था? किन्स का। अपने आप को खुद लगा रहे थे? खुद डॉक्टर से लगवाए, 100 रुपए ले लेता है डॉक्टर। आजकल रिश्तेदारों और अपनों का खून सफेद हो गया है, यानी कि जमीन और मकान की खातिर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। सगे भाई ने ही सगे भाई का पूरा यानी कि बेटे समेत और भाई समेत जो है ना उनको कत्ल कर दिया जमीन की खातिर। एक भाई बच चुका है 20 साल इमरजेंसी वार्ड में काम करने के बाद, कंपाउंडरी करने के बाद अब ये खुद को इंजेक्शन लगाता है। ये टीका लगा रहा था तो हमने देखा कि भाई आप खुद को टीका लगा रहे थे, क्या मामला है चाचा? ये मतलब एक गोली अंदर ही मेरे ना। अच्छा, आपको भी फायर लगी है? जी हाँ, वो निकालते 4 गोलियां लगी। 4 गोलियां? हाँ। अच्छा। वो चाचे के लड़के ने मारी थी, फिर भाइयों ने माफ कर दिया। वो कोई पार्टी जो है ना को जो मार्केट के बंदे बैठे उन्होंने, हाँ जी, चाचा था, सगे चाचा। कितने भाई? हमारे तो कुरान पे फैसले हुए थे कि लड़ना नहीं है आपस में। ठीक है। तो हमने तो वो देखा कि कुरान को देखा, हमने बोला भाई हमने तो लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तुमने लड़ाई की है। कितनी जमीन थी? हमारी तो बहुत सारी जमीन है पीछे, कब्जा किया था? जी हाँ, चाचे ने? चाचे के लड़कों ने। फिर क्या तो हुआ? वो अभी मेरे को मिल रही है, कोर्ट से भी केस जीत गए। जीत गए? तो आप जीत गए हो? जी हाँ। ठीक है। वो छोड़ रहे हैं, हमने किराया नामे का केस दाखिल किया है। अच्छा। कि हमको 40 साल का किराया भी दिलाया जाए। और हमारा वालिद साहब को मार दिया? माली साहब 2 भाई मारे, फिर वालदा को फिर चाय के अंदर कोई जहर दिया उन्होंने। आपकी वालदा को चाय में जहर दे आपके 2 भाइयों को कत्ल कर जी दिया? हाँ। आपके वालिद को भी कत्ल वालिद किया? को किसने? चाचों ने। अच्छा। वो फिर हमने केस किया तो केस में जो है उन्होंने, आपको भी लगे थे? जी हाँ, वो पैसे कहाँ लगे थे, दिखाएं जरा। ऑपरेट करवाया फिर? जी हाँ। ओहो हो, ये देखें नाजरीन, ये देखें, ये पूरा ऑपरेट हुआ है। बड़ी बात है जी। ये देखें, ये फायर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये पूरा ऑपरेशन किया हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है जी फायर। ये देखें, ये फायर लगा हुआ है, ये तोड़ दी पसली, और एक गोली अंदर, एक अंदर ये मोरों में वो नहीं निकली। नहीं निकालते डॉक्टर नहीं निकालते, नहीं। क्या कहते हैं? वो बोलते हैं अगर निकाल दिया तो पैरालाइज हो जाओगे, काम नहीं कर सकोगे। हाँ जी, और नीचे का धड़ काम नहीं करेगा। ये इंजेक्शन है, ये चलेंगे तुम्हारे। ये कौन सा इंजेक्शन लगा? ये किन्स का था। किन्स का था? किन्स का। अपने आप को खुद लगा रहे थे? खुद डॉक्टर से लगवाए, 100 रुपए ले लेता है डॉक्टर। यानी कि आप का खर्चा। फिर अगर गलत लगा लिया तो? नहीं, वो वेन चेक करके लगाते हैं। वेन चेक करके? हाँ जी, ब्लड कहाँ कहाँ लगा लेते हो? वेन के अंदर ही ब्लड जिधर आ जाए ना। अच्छा। हाँ, वो बाजू में, पाँव में? नहीं, मेरे वेनें सारी सही हैं। खुद लगा लेते? खुद लगा ले। अल्लाह ना करे गलत लग जाए। नहीं, वो अगर गलत लग जाएगा तो वो जगह जो है सूजन हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये टांग खराब भी हो जाती है? नहीं, वो एवल के लगाते हैं ना, जो नशे के। एवल नशे के लिए होता है? वो उससे जो है ना सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़। ये नशा तब से लगा है जब ऑपरेशन हुआ था, जब हाँ, उसके बाद तब नशे के इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर खुद देते हैं। तब से नशा लग हाँ गया। जी, उन्होंने को मैंने बोला था मेरे को कोर्स लिख के, तो गोलियां लिख के दी उन्होंने। वो गोलियां खाता हूँ। और गोलियां कौन सी? गोलियां ये पड़ी हुई मेरे पास। अच्छा, वो भी नशे की हैं? नहीं, वो दर्द की है, वो भी पेन किलर है? हाँ जी। अच्छा। वो आई दर्द की जो है ना गोलियां होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, रिश्तेदार देख रहे हैं आपके? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनको अल्लाह जो है ना, उनको जो है कोई हिदायत दे कि भाई हम तो रहम कर रहे हैं उन पे। हमने तो 40 साल उनको पाला भी, उनकी औलादों को पाला, उनके बच्चों को पाला। अब कितनी है आपकी? मेरी 54 साल। अच्छा। तो हमने तो अभी तक उन पर रहम किया हुआ है, उनको घर दिया हुआ है, चलो यार रेल। अब अगर वो छोड़ देते हैं, मीरपुर खास छोड़ देते हैं, तो उनको जो है ना हम कुछ नहीं कहते हैं।
लड़ाई हम फिर भी नहीं करेंगे। हमारी वालदा ने मना किया, कुरान पे बड़ों ने फैसला किया था कि हम लड़ेंगे नहीं, कानूनी तरीके से लड़ेंगे। अब कानून जो है सुनता नहीं है। कानून आजकल लोग तारीख पे तारीख कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भी हमारी जगह हमको दे दी जाए। अब वो किरायानामे का हमने दाखिल किया है कि भाई किराया भी हमको साथ में 40 साल का। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं ज़मीन की खातिर, मकान की खातिर, प्लॉट की खातिर? उनको यही कहना चाहता हूँ कि अब तो इतने साल हो गए हैं, कुछ और खुदा खौफी करें, खुदा का खौफ खाएं। अब तो हमारी जगह हमको दे दें। उनके पास कागज भी नहीं है, ना कोई प्रूफ है। वो लालच बुरी बला है और रिश्तेदार आपस में यानी कि प्लॉट या ज़मीन या कोई मकान या सब कुछ इधर रह जाना है। आपने सिर्फ 5 फुट का हिस्सा लेके जाना है ज़मीन का, यानी कि कब्र में जाना है, और एक कफन का टोटा लेके जाना है, बाकी सब कुछ आपका इधर रह जाना है। तो कोशिश किया करें कि इन ज़मीनों के चक्करों में ना दुश्मनी डालें, क्योंकि ये सब पूरा ख़ानदान ले डूबती है और ये दुश्मनी मज़ीद आगे बढ़ती रहती है, नस्लें तबाह हो जाती हैं, आपके बच्चे फिर उसके बच्चे, ये दुश्मनी फिर चलती रहती है। तो कोशिश किया करें इस लालच में ना पड़ा करें। अल्लाह।